घर में सफेद फूल दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो बहुत पसंद थे, अब क्या उनसे भी बेवफाई कर। मत जाओ अभी, तुम्हारी सास छुप के हम दोनों को देख रही है। उधर मत देखना, मत देखना, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि जैसे हम कोई खास बात कर। आइंदा मुझे कॉल मत करना। देखो, हड्डियां हो या दिल, उनको तोड़ने की सजा तो मिलनी चाहिए। तो मुझे यहाँ सजा देनी है? एहसास दिलाने आया कि दर्द होता क्या है। मैं अपना मोबाइल ही तोड़ दूंगी। मतलब मिलोगी नहीं मुझसे? नहीं, अब मैं किसी की बीवी हूँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा और मेरा क्या ताल्लुक था। मरना तो एक ना एक दिन सभी ने, तो फिर आज ही सही। हाँ, लेकिन अभी भाभी अंदर ही जा रही थी, मैंने रोक लिया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा? याद नहीं आ रहा, पर हंसते मुस्कुराते देखा है। आपने उन्हें माफ कर दिया अम्मी, मैं नहीं कर सकती। वो तुम दोनों की शक्ल देखने को तरस रहे हैं। नशे और जुए के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, तब तो उन्हें हम पे तरस नहीं आया। देखो, इतने साल हो गए उन्हें जेल में रहते हुए, तो वाकई वो तरस रहे होंगे तुम लोगों के लिए। बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है अम्मी। कत्ल में मुलविस होते वक्त उन्हें अपने बीवी बच्चों का जरा भी एहसास नहीं हुआ, हमारे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया। मैं उन्हें माफ कर ही नहीं सकती। बचपन से लेकर आज तक काम कर रही हूं, हमेशा अपने ख्वाहिशात को दबाया है मैंने। सबको बता चुकी हूं मैं कि मेरा बाप मर चुका है, अब उसे दोबारा जिंदा मत करें। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। ये बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। बेफिक्र रहिए, आपकी दोनों बेटियों की शादियां मैं करवा दूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत मेहरबानी। काश मैं अपनी बीमारी के हाथों मजबूर ना होती, तो तुम्हें कभी भी नौकरी करने नहीं देती मैं। आपी, वो 2000 रुपये चाहिए। क्यों? जाना मार्केट जाना। बहन की नौकरी मुश्किल में है और तुम्हें फजूल खर्ची की पड़ी है। अभी पहनने को कपड़े नहीं है मेरे पास। कुछ तो एहसास करो बहन का। ठीक है, मत दें, नौकरी कर लूंगा। नौकरी करके हम पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आई समझ? दे रही हूं।
प्लीज अम्मी, आप मुझे रोज रोज ये कहना बंद कर दें। एक फाइल इस रूम से गायब कैसे हो गई? आप जब आए थे तो आपके हाथ में फाइल नहीं थी। झूठ बोल रहा हूं मैं। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जानती हो उसमें कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे? करोड़ों रुपए की फाइल है वो, करोड़ों रुपए की। तो आप मुझे दे देते ना, मैं संभाल कर रख लेती। हाँ, रिश्ता तुम संभाल नहीं सकी, फाइल क्या खाक संभालोगी तुम? आपने हमेशा रिश्ते को फाइल्स में ही तोला है। यही कड़वी जबान देखकर कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तलाक औरत के लिए मौत के बराबर होती है। कसम खाकर आई थी घर से कि यही मरूंगी, तब वही मौत मरूं या आप मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपकी दादी अक्सर कहती है मर्द की एक जबान होती है, और जो रिश्ते में बेईमानी करे वो मर्द नहीं होता। मर्द रिश्तों में बेईमानी नहीं करता, ये सीख लिया तुमने? रिश्ता निभाया कैसे जाता है ये नहीं सीखा तुमने? आज तक एक बच्चा तो दे नहीं सकी हो तुम, रिश्ता निभाने की बात कर रही हो तुम? यस सर ये फाइल कहां से मिली तुम्हें ये फाइल? गफूर भाई ने दी है, उन्हें आपकी गाड़ी में से मिली थी। ओके ठीक है, तुम जाओ। ओके। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये फाइल मैं रूम में लेकर आया था, गाड़ी में कैसे रह गई? ये साहिल तुमसे क्या बात कर रहा था? कह रहा था आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। साहिल ने तुम्हें कहीं पहले देखा होगा, हंसते मुस्कुराते। मुझे नहीं मालूम। साहिल से बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी। पता नहीं साहिल बाबा को कहां से मिला। बिजनेस इस घर में हर जगह इन्वॉल्व कर लिया। आइंदा मैं तुम्हें उसके साथ खड़ा हुआ ना देखूं। ठीक है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, तुमने अब मुझे दोबारा एक भी दफा कॉल की ना तो मैं तुम्हें बंद करवा दूंगी। I love you, damn it. I don't like you. क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करूंगी ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। तुमने अभी मेरा प्यार देखा, गुस्सा नहीं। इतनी तड़ियां किसको दे रहे हो? मैं तुम्हारी इंस्टीट्यूट में भी कंप्लेन करूंगी और बाबा को भी बताऊंगी सब कुछ। हाँ ठीक है, जिसको बताना है बताओ।
हमारी वीडियोस, पिक्चर्स और फोन नंबर सोशल मीडिया पे फैला दूंगी। Go to hell! साहिल भाई, वो दोस्त थी मेरी, नाराज हो गई है, लड़ रही थी। कौन था? कौन कौन था? मैं सुन चुका हूँ सब कुछ। रमशा, कौन है जो तुम्हें इस तरह से तंग कर रहा है? क्या नाम है उस लड़के? भाई समझती, ट्रस्ट, बताओ कौन है जो तुम्हें तंग कर रहा है? Tell me. भाईजान, आपने बहुत अच्छा किया जो बहजाद को डांटा। मुझे तो बाद में मालूम हुआ कि उसने ऐसी हरकत की है। यतीम और गरीब लड़की थी, परेशान कर रहा था उसे। बहुत गलत किया उसने, मैंने भी उसे डांटा है। मुझे बहजाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत हर्ट किया उसने मुझे। आइंदा ऐसा नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया है। अगर वो लड़की प्रेस या पुलिस स्टेशन चली जाती तो क्या होता? भाईजान, जवानी में बच्चों से ऐसी गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो फिर उसकी शादी कर दो। मैं रमशा की पढ़ाई का इंतजार कर रही हूँ। नीलोफर, मैंने तुमसे कहा है कि रमशा और बहजाद की उम्र में 10 साल का फर्क है। वो पढ़ रही है अभी। भाईजान, आप में और तहमीना भाभी में भी 10 साल का फर्क है। उस वक्त चल जाया करता था, आजकल नहीं चलता। तुम जानती हो आजकल के बच्चों को। आपने मुझसे वादा किया था, मैं तो इसी उम्मीद पे बैठी हुई हूँ। हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। फोन नंबर दो उसका मुझे। आप फिरोज भाई या पापा को तो नहीं बता देंगे ना? भाई का है ना मुझे, तो यकीन करो मुझे, मुझे उसमें डाल करो उसका नंबर। क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऐसे हेलो है करूंगा उससे। बताए ना। बस अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। थैंक यू सो मच साहिल भैया, थैंक यू। खुश रहो, चलो मिलता हूँ। डर क्यों रहा है भाई? हम हैं ना, आने दे उसके भाई को, हम देख लेंगे। डर नहीं रहा भाई, उसने कहा सिर्फ बात करने आ रहा है। लड़ने भी आएगा ना, देख लेंगे उसको। क्यों लड़ेगा? उसने बहुत प्यार से बात की है मुझसे। है कौन? यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इतना तो हमें भी पता है, पैसे वाली है। हाँ, अब्बा की फैक्ट्री है शायद। शायद मतलब पता नहीं है। चल यार, अभी भाई से मिल लेते हैं, फिर भाभी से मिलवा दियो। ठीक है। तू भी बहुत चालाक है, तूने भी कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसे तुझसे नहीं मिलना चाह रहा वो। 1-2 SMS कर दिए थे यार उसकी बहन को। तो देख लेंगे, आने दे उसको, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा वो। तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले, हम हैं ना, सब देख ले। उसी का फोन है तो यहाँ बुलाना। हेलो, आप कहाँ हैं? क्या हो रहा है? आ रहे हैं।
सर प्लीज, आई एम सॉरी सर, प्लीज माफ कर दें मुझे। अभी जाके किसी पुल से नीचे फेंकता हूँ मुझे। नहीं सर, सर मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा सर, प्लीज माफ कर दें मुझे। माफ तो नहीं करूंगा तुझे, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन थाने जरूर लेके जाऊंगा। सर नहीं सर प्लीज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ऐसा मत कीजिएगा। मेरे अब्बू भी नहीं है, मेरी अम्मी को फाले जा, मेरी बहन ने मुझे पाला, उसको पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी। मैंने रमशा की आईडी कभी हैक नहीं की, मेरे पास उसकी पिक्चर्स वीडियोस कुछ नहीं है। उसे तंग करता था इसलिए क्योंकि उससे बात करना चाहता था और चाहता था कि वो भी मुझसे बात करे। मुझे क्या पता था कि किसी को पसंद करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। आज मालूम हुआ कि बड़े लोगों को तंग करने की बहुत बड़ी सजा होती है। सब माफ कर दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, रमशा को कभी तंग नहीं करूँगा, यतीम समझ के माफ कर दो सर। मैं भूल गया था हम छोटे लोगों को बड़े लोगों से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर डिलीट कर दूंगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं, सामने आओगी तो रास्ता बदल लूंगा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत हमेशा रहेगी। अपने भाई को मत बताना इस आखिरी मैसेज का, और मुझे माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, आपने बुलवाया था? हाँ साहिल, बैठो। जी। साहिल, अब तुम बहराम खानदान का हिस्सा बन चुके हो और बहराम ग्लोबल में काम भी कर रहे हो। हमने ये फैसला किया है कि 1 माह बाद तुम्हारी और सीमी की शादी कर दी जाए। दादी जान, मैंने आपको बताया था मैं अभी 2 साल तक शादी नहीं कर सकता। साहिल, मैं एक बात तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ। सीमी को डाउट है कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। शादी की तारीख का ऐलान कल कर दिया जाएगा। मुझे माफ कर देना मुमताज, मैं अभी तक ये हकीकत नहीं बता सका, लेकिन एक दिन सबको बता दूंगा कि साहिल मेरा बेटा है।
कि मैं साहिल को वो सारी खुशियां दे रहा हूं जो उसे नहीं मिली। तुम होती तो देखती कि साहिल बहराम ग्लोबल के बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद है, अपने बाप के कंधे से कंधा मिलाए बैठा है। दुनिया की हर चीज अब उसके पास है। कोशिश कर रहा हूं कि वो धीरे धीरे अपने गम भूल जाए। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मुमताज। मैं नहीं जानती क्यों, मगर जब तुम्हें पहली बार देखा था मोहब्बत तब से ही हो गई थी। तुम ये आपसे तुम तक का सफर बहुत जल्दी तय नहीं कर लिया? मोहब्बत हो गई है ना, आप कहती हूं तो बेगाना बेगाना सा लगता है। मैंने सुना है जो मोहब्बत करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जान दे दूं? जान नहीं चाहिए, सिर्फ 2 साल चाहिए। मतलब ये कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर सारी जिंदगी नौकरी करता रहे, बहराम्स के आगे सर झुका के बात करे? सिमी, मैंने हमेशा सर उठा के जिंदगी गुजारी है, कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इन 2 सालों में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, और मैं जानता हूं कि मैं मैक्सिमम 2 सालों में सब कुछ अचीव कर लूंगा। इस वजह से सिर्फ 2 साल। लेकिन 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं दूंगी। जो होगा। मेरी दुआ है कि तुम जल्द से जल्द कामयाब हो जाओ। तुम्हारी दुआ। नहीं, आज पहली बार बहराम ग्लोबल वालों की तरफ से लाखी एंटरप्राइज की ऑफिस में कोई आया है। सुभान अल्लाह। और नाम सुन रखा है लाखी एंटरप्राइजेस का। मौला का करम है जी, मौला का करम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही, आपके लिए क्या ऑर्डर दूं, काफी या? शौक से तो कॉफी पीता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमारे मेहमान हैं, नहीं कुछ तो पिए ना, कुछ खाए। सही मिलना जुलना रहेगा ना, तंग करता रहूंगा आपको। काम की बात करें? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करें। सही। सड़कों के 6 टेंडर्स निकलने वाले हैं। पता है, सब खबर रखता हूं मैं। इंटरेस्टेड हैं? हाँ है, इंटरेस्टेड है, क्यों नहीं है? सही। लेकिन क्या है कि सारे बड़े बड़े टेंडर जितने भी हैं वो बहराम ग्लोबल वालों को मिल जाते हैं। सही, हम तो छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमें कहाँ मिलेंगे? अब नहीं मिलेंगे। सारे टेंडर्स मैं आपको दिलवा सकता हूँ। सेम सेम। लेकिन कैसे? सही सही, बहुत आसान। जो टेंडर 10 रुपए का भरेंगे वही टेंडर आप 8 रुपए। लेकिन सही, मुझे कैसे मालूम होगा कि बहराम ग्लोबल वालों ने कितनी का टेंडर भरा है? सेम सेम।
सेम सेम। 6 के 6 टेंडर्स, उन तमाम 6 टेंडर्स की कोटेशंस। आपकी समीर की क्या कीमत होगी सर? सर 20%। ये तो बहुत कम रेट है। कम रेट पे मुनाफा भी कम होगा और ऊपर से 20% आपका। चाहे मुनाफा कम, काम ज्यादा, चाइनीज थी। और एक बात का वादा करता हूं, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स और इतने टेंडर्स आपको दिलवाऊंगा जितने पिछले 20 सालों में आपने हासिल नहीं किए होंगे। कंपनी से बेवफाई कर रहे हैं आप? सया तो इंसान इंसान से बेवफाई कर रहा है। ये तो कंपनी आज है कल नहीं। सेम 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 सेम। सर लाखी इंटरप्राइजेस को आज तक इतने बड़े टेंडर्स नहीं मिले। इट्स इम्पॉसिबल। कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन सर हमने इस पे बहुत वर्क किया था। टेंडर्स लाखी को कैसे मिल गए? यही तो जानने की कोशिश कर रहा है। नालियां और कटर साफ करने वाला 2 टके का ठेकेदार हमारे सामने इतने बड़े टेंडर्स लेके और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। मेरी जुल्फिकार से बात क्या? हेलो सर, मैं ताबिंदा बंगश बोल रही हूँ बेराम ग्लोबल से। जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अल्तमश सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी सर। क्या हाल है जुल्फिकार आपके? यार 30 साल हो गए हमें, आज तक कभी कोई टेंडर हमारे अलावा किसी को नहीं मिला। तुम हमारी कंपनी की रेपुटेशन को जानते हो और तुम लाखी की रेपुटेशन को भी जानते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट? ये नामुमकिन है। लाखी एंटरप्राइजेज ने हमारी कोटेशन से 2 रुपए कम रखकर अपनी कोटेशन दी है। हो बाबा, जब बार लाखी को कोटेशन मालूम थी तभी उसने 2 रुपए कम रखे। लेकिन फिरोज साहब, उसे ये बात कैसे पता हो सकती है? टेंडर फाइल तो आपके पास थी, लेकिन कोटेशन तो ऑफिस में फिल हुई है ना। नहीं फिरोज, ये लाखी की किस्मत थी। नहीं बाबा, अरबों रुपए का काम था। किस्मत से ज्यादा नाम साथ देता है, और इस ऑफिस में जरूर कोई है जिसने हमारे खिलाफ काम किया। नहीं फिरोज, ये लाखी का दिन था। आज तेरा बेटा। मैं जब लंदन में था तो अम्मी और पापा ने तुम्हारी पिक्चर भेजी और मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया।
तुम्हारे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन अब ये कट जाने चाहिए। तुम ये कहोगी कि औरत बिना बालों के अधूरी होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि औरत बिना बच्चे के अधूरी होती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। तुम्हारी कॉल आ रही है, अटेंड करो। कौन था? शायद मामा कर रही थी फोन। तुम्हारी मामा की कॉल आ रही है, अटेंड करो। बाद में कर लूंगी बात। तुम्हारी मामा का नंबर सेफ नहीं है? वो उन्होंने शायद नंबर चेंज कर लिया। अभी चेक कर लेना। हेलो हेलो, तुम्हारी मामा ने लाइन काट दी। फिरोज, शायद रॉन्ग नंबर होगा। मुझे तो आज तक कभी रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आई। कब से आ रही है कॉल? कब से आ रही है कॉल? कभी 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 आती है। कभी कभी। मैंने भी बहुत दर्द सहा है। अब तुम लोगों की बारी। एक नंबर सेंड किया है तुम्हें, मालूम करो किसका नंबर है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो तो मैं पहले दिन से कर, क्योंकि तुम्हारे गुजरे हुए कल में कोई है। और मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूं, मेरा गुजरा हुआ कल मर चुका है। लेकिन वो तो जरूर जिंदा होगा। इखलाक, नगीन रो रही थी, मुझे वो खुश नहीं लगती। इसी को ससुराल कहते हैं। आप अल्तमश भाई से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं उनसे? कि हमारी बेटी आपके घर में खुश नहीं, उसे हमारे यहाँ भेज दें? फिर फिरोज हर वक्त उसे ज़हनी अजियत देता है, फिर तहमीना के ताने अलग। हमारे समझाने पे वो बर्दाश्त तो कर रही है, लेकिन कब तक? आखिर इंसान है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। देखो, शौहर को और ससुराल को अब उसी को मैनेज करना है। वो ज्यादा बेहतर समझती है, हमें इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अखलाक,
मैं सोच रही थी कि हम नगीन को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आए। मैं उन बापों में से नहीं हूं जो बात बात पे बेटी को घर में बुला के बिठा देते। लेकिन खबर तो ली जा सकती है ना। हाँ, तो मिलने चले जाएंगे किसी दिन। और मगर एक बात तुम नगीन को समझा दो, कभी भी फिरोज से लड़कर इस घर में ना आए। यहाँ के दरवाजे उसे हमेशा बंद मिले। अखलाक, मैं समझती थी आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उसी के फायदे के लिए सोच रहा हूँ। तुम उन लोगों को जानती नहीं, कैसे तलाक दे देते। नीलोफर उसकी बेटी का नहीं देखा तुमने? हर घर में इस तरह के मसाइल हैं। उसको कहो कि बर्दाश्त करना सीखे, बर्दाश्त में ही बेहतरी है। मुझसे नहीं देखा जाता, मैं उसे तकलीफ और दुख में नहीं देख सकती। आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आजकल की लड़कियां खुद से भी कुछ ड्रामे करती हैं। जस्ट डोंट वरी। साहिल 6 साल का था जब उसने मुझसे साइकिल मांगी थी। स्कूल से वापसी पर बाजार में देख आया था। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि उसे साइकिल खरीद कर देती। वो रोता जिद करता रहा। रोजाना स्कूल से वापसी में 10 मिनट दुकान के सामने खड़ा होकर साइकिल को हसरत से देखता, फिर चुप करके घर आ जाता। एक दिन मैंने उसे दुकान के सामने देख लिया, तब रात भर रोती रही। कपड़ों की सिलाई से बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। अपने बच्चे को ये खुशी देने के लिए मैंने 2 कोठियों में बर्तन और कपड़े धोने का काम शुरू कर लिया। रात भर सिलाई करती और दिन भर घरों में झाड़ू पोंछा करती। फिर मैंने अपने साहिल को साइकिल खरीद कर दी तो वो बहुत खुश हुआ। मैं उसे देखकर खुशी से रोती रही। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं 4 महीने के लिए बीमार होकर चारपाई से लग गई। तब साइकिल बिक गई, जमा पूंजी खत्म हो गई और मेरा बेचारा छोटा बच्चा साहिल स्कूल के बाद दुकान पर जाने लगा। उसे देखकर बहुत रोना आता था, लेकिन मैं मजबूर थी। तुम्हें सब तुमसे बात करनी है। हाँ, जो भी बात करनी है करो। मुझे अंदर आने दो। नहीं सिमी, जो भी बात करनी है यहीं खड़े होकर करो। क्या बात है, बोलो। झड़को। कह सकती हो। तुम्हारी याद आ रही थी। सिमी, अभी जाओ, सुबह बात करते हैं। और ना जाऊं तो? मुझे ये हरकतें पसंद नहीं है वैसे। किस किस्म की? मेरी जो तुम अभी कर रही हो। जाओ, सुबह बात करेंगे। गो। और अगर मैं ना जाऊं तो क्या करोगे तुम? ये करूंगा। जरा भी रोमांटिक नहीं हो तुम।
कब और कहाँ मिले?